आपने अभी रिसेंटली लास्ट 5-6 ईयर्स में एक ट्रेंड देखा होगा कि लड़कों में फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व हो रहे हैं और लड़कों में और लड़कियों में मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसको डिकोड करते हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो आज से अगर हम लोग 20-30 ईयर्स पहले जाते हैं, हमारे फादर्स और ग्रैंडफादर्स के टाइम में, तो उनका पर्पस क्या होता था लाइफ पे? वो जाते थे, पैसा बनाते थे, मनी बनाना, ओके, फिर सिगरेट, दारू, ये सब चीज़ करना। तो ये सब क्या होते थे? मैस्कुलिन ट्रेट्स होते थे। और फेमिनिन ट्रेट्स क्या होते थे? फेमिनिन ट्रेट्स क्या होते थे कि हमारी मदर्स और ग्रैंड मदर्स को आप देखोगे कि घर देखना, घर संभालना और बच्चे पालना, बच्चों की नर्चरिंग अच्छे से करना, तो ये फेमिनिन ट्रेट्स होते थे। ये बेसिकली सोसाइटी ने एक फैमिली के जो स्ट्रक्चर है उसमें मैस्कुलिन ट्रेट्स ये बनाए थे, फेमिनिन ट्रेट्स ये बनाए थे। क्या था कि लड़का जाएगा, वो पैसा बनाएगा, कमाएगा, और लड़की घर देखेगी, बच्चा बड़ा करेगी। तो दोनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट थे। तो सोसाइटी ऐसे ही ऑपरेट कर रही थी। अब इसमें राइट रॉन्ग क्या है ये पता नहीं, लेकिन मैस्कुलिन ट्रेट्स ये था, फेमिनिन ट्रेट्स ये था। तभी एक सोसाइटी का जो डायनेमिक्स था सालों तक ऐसे ही ऑपरेट कर रहा था। पर स्लोली स्लोली क्या हुआ, अभी रिसेंटली मैं देखता हूँ कि लड़कियों में मैस्कुलिन ट्रेट्स का एवोल्यूशन बढ़ते जा रहा है और लड़कों में फेमिनिन ट्रेट्स का एवोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। अब ये मैं पहले ही बोल देता हूँ, राइट कौन सा ट्रेट्स राइट है, कौन सा ट्रेट रॉन्ग है, इट्स अप टू यू। तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि क्यों ये ट्रेट्स और ये क्यों ये बिहेवियर्स दोनों में आ रहे हैं। तो अगर पहला डिकोड करें तो सबसे पहला रीज़न आता है राइज ऑफ फेमिनिज्म। तो देखिए, फेमिनिज्म क्यों बनाया गया था? फेमिनिज्म इसीलिए बनाया गया था कि वुमेन लोगों के पास इक्वल राइट्स नहीं था। वुमेन को अपने इनकम के लिए मेन पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो लड़के ही कमाते थे, तो सारा प्रॉपर्टी सब कुछ ही मेन के पास था। पूरा ही जो एक्सेस टू रिसोर्स था वो मेन कंट्रोल करते थे। तो फेमिनिज्म वॉज क्रिएटेड। वो क्यों क्रिएट किया गया? वो क्रिएट किया गया कि वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिले, वुमेन भी जॉब पे जा सके, वुमेन भी पैसा बना सके, वुमेन भी इंडिपेंडेंट हो। इट वॉज अ वेरी नोबल कॉज। फेमिनिज्म वॉज क्रिएटेड विद अ वेरी नोबल इंटेंशन। पर स्लोली स्लोली ओवर द ईयर्स, ये हर चीज़ में होता है। जब कोई भी चीज़ अगर नोबल इंटेंशन से क्रिएट होती है, कुछ लोग आ जाते हैं फिर उसको मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, स्लोली स्लोली ओवर द ईयर्स फेमिनिज्म टॉक्सिक होते चला गया। अब क्या हो रहा है, अब जो फेमिनिज्म राइज कर रहा है वो जितनी भी यंग लड़कियों को बोल रहा है कि यू आर नॉट इक्वल टू मैन, यू आर सुपीरियर टू मैन। तुम भी जाओ, डोमिनेट करो, किंगडम रूल करो, लड़कों को छोड़ दो पीछे। तो ये क्या फेमिनिज्म का जो ट्रेट्स है लड़कियों में डाला जा रहा है। तो इसीलिए आप देखोगे आजकल लड़कियां भी बाइक चला रही है, लड़कियां भी अल्कोहल पी रही है, लड़कियां भी सिगरेट्स पी रही है। वो क्यों पी रही है? वो उनको अच्छा नहीं लग रहा। जे जस्ट वांट टू शो कि हम लड़कों से सुपीरियर हैं। लड़के जो कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, हम उनसे सुपीरियर हैं। और ये सारे हैबिट्स उनके अंदर इम्प्लांट किए जा रहे हैं और ये आ रहा है फेमिनिज्म के थ्रू। तो पहला जो शिफ्ट आ रहा है जो बिहेवियर्स में, वो आ रहा है फेमिनिज्म के थ्रू। सेकेंड जो आ रहा है, राइज ऑफ सिम्प कल्चर इन इंडिया। तो अभी आप देखिए क्या होता है, आप भी अगर बायोलॉजी समझें, अगर बायोलॉजी को डिकोड करें, वुमेन का जो अट्रैक्शन होता है टॉप 1% मेन के तरफ ही होता है। दैट इज़ हाउ ह्यूमन बायोलॉजी वर्क्स। क्योंकि वुमेन ऑलवेज वांट्स द मोस्ट डोमिनेंट मैन इन हर लाइफ। तो जो टॉप 4-5% मेन रहेंगे उनको ही 95% का वुमेन का अटेंशन मिलेगा। आप कोई भी एनिमल किंगडम में जाएंगे आपको यही मोडस ऑपरेंडी दिखेगा। इसीलिए सोसाइटीज़ में ये स्क्यूनेस नहीं रहे, इसीलिए अरेंज मैरिज बनाया गया। नहीं तो 4-5% लोग के पास ही सब वुमेन चली जाती, बाकी लोगों के हाथ में कुछ आता ही नहीं। तो इसीलिए ये स्क्यूनेस को तोड़ने के लिए मैरिज बनाया गया, अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि सबको एक वुमेन मिल जाए। लेकिन बायोलॉजी ऐसे वर्क नहीं करती। बायोलॉजी बोलती है वुमेन विल ऑलवेज फेवर द मोस्ट डोमिनेंट मैन। तो अब क्या हुआ, अब इसमें से कुछ लड़के इंस्टाग्राम पे, अभी ये सिंपिंग कल्चर इंडिया में बहुत तेज़ी से आ गया। सिंपिंग कल्चर क्या, सिंप इन्फ्लुएंसर्स आजकल सोशल मीडिया पे भर भर के आ गए हैं। वो क्या प्रीच करते हैं,
वो प्रीच करते हैं कि लड़कों को प्रीच कर रहे हैं कि लड़कियों का तुम पेन समझो, लड़कियों के तुम काम में हाथ बटाओ, बच्चा जो पालना है तुम भी इक्वली कंट्रीब्यूट करो। तो ये सारे चीज़ उनके अंदर इम्प्लांट किए गए, तो इसीलिए वो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बात किया था, वो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक ये सिम्प इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आया। अब लोग बोलेंगे अच्छा है लड़कियों को तुम कंट्रीब्यूट करो, और विच इज़ गुड, सब चाइल्ड अपब्रिंगिंग और रियरिंग में तुमको पार्टेक भी करना चाहिए। लेकिन ये सिम्प इन्फ्लुएंसर्स जो भरे पड़े हैं, इनका मेन गेम क्या है? इनका मेन गेम है उन लड़कियों का अटेंशन पाना। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, बायोलॉजी बोलता है कि 5% पास लड़कों के पास ही लड़कियों का अटेंशन जाएगा। तो ये जितने भी सिम्प इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि हम ये अच्छी अच्छी बातें करके, वुमेन इक्वालिटी के बारे में प्रीच करके, वुमेन के बारे में अच्छा बोल के हम लड़कियों का अटेंशन पा लेंगे। पर उनको नहीं पता बायोलॉजी ऐसे वर्क ही नहीं करती। वुमेन विल ऑलवेज प्रेफर द मोस्ट डोमिनेंट मैन, वुमेन विल नेवर प्रेफर सिम्स। तो ये सिम्पिंग जो इन्फ्लुएंसर्स भर भर के इंस्टाग्राम में आ गए, आप देखिए वो यूजुअली क्या बोलते हैं कि आप लड़कियों का पेन समझिए, लड़कियों का आपको घर में कितना तकलीफ होता है आपको समझना चाहिए। इसीलिए आजकल लड़के ये सब कंटेंट देख देख के घर में आप देखोगे चाइल्ड रियरिंग में पार्टेक कर रहे हैं। तो उनका जो मैस्कुलिन ट्रेट था, पैसा बनाना, ये सब करना, वो सब छोड़ दिया उन्होंने। वो अब उसके पीछे भाग ही नहीं रहे। वो अभी मोस्टली फेमिनिन जो ट्रेड्स थे उसको चेस कर रहे हैं। तो सोसाइटी देखिए कैसे इवॉल्व कर रहा है। सोसाइटी ऐसे इवॉल्व कर रहा है कि वुमेन मोर पावर्ड होते जा रही है, वुमेन आर गोइंग टूवर्ड्स मोर फेम। आजकल वुमेन को भी फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वुमेन का ट्रैजेक्टरी ऐसे बढ़ रहा है, विच इज़ गुड। और लेकिन मेल का ट्रैजेक्टरी ऐसे घट गिर रहा है। तो वुमेन का जो ट्रैजेक्टरी बढ़ रहा है, उनको अंदर सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया है फेमिनिज्म ने कि तुमको भी डोमिनेंट करना है, राइज करना है, तुम जाओ आगे, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगी। तो वो जा रही है आगे। और लड़कों के अंदर डाल दिया है सिम्प इन्फ्लुएंसर्स ने कि तुम अगर लड़कियों का अटेंशन चाहिए तो उनका पार्टेक करो, उनको उनके इमोशनल अटैचमेंट बनो, उनके संग इमोशनल कनेक्ट बनाओ। इसलिए लड़के आज देखते हैं लड़कियों का बैग लेके घूमते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सिंपिंग कल्चर वहाँ से आ रहा है और ये फेमिनिज्म कल्चर आ रहा है। इसीलिए जो पहले मैस्कुलिनिटी जो लड़के करते थे और फेमिनिटी जो लड़कियाँ करती थी, अब ये डायनामिक्स पूरा उल्टा हो गया है। और इस पे तीसरा चीज़ जो आ गया वो हो गया बॉलीवुड। बॉलीवुड आप जानते हैं, बॉलीवुड में जो दिखाता है वो ट्रेंड बन जाता है। तो आपको पता होगा रिसेंट मूवीज़ में, तो बहुत दिन से मूवीज़ देखा नहीं हूँ, पर मुझे जो लास्ट याद है कटरीना कैफ वो बाइक में आ रही है, आप कमेंट पे लिखिएगा शायद ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिर एक 4 लड़कियों की मूवी आई थी, 4 मोर शॉट्स, आई माइट बी रॉन्ग मूवी। उसमें वही दिखाया है कि लड़कियां को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि तुम भी बाइक चलाओ, तुम भी सोलो ट्रैवल करो, जाओ कनकर करो। तो दोज मैस्कुलिन ट्रेट्स इम्प्लांट हो रहे हैं। और लड़कियों और लड़कों में क्या दिखाया गया थ्रू बॉलीवुड की तुम सब कुछ छोड़ दो, लड़की के पीछे चेस करो। आजकल जितने भी बॉलीवुड मूवी क्या दिखाते हैं, लड़कों को बोलते हैं तुम करियर वरियर छोड़ो, तुम्हारा लड़की सब कुछ इम्पोर्टेंट है पार्ट का लाइफ का, उसका ही अटेंशन सीख करना तुम्हारा लाइफ का पर्पस है, उसी का ही वैलिडेशन सीख करो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े करो। तो बॉलीवुड ने इसको और एम्पलीफाई कर दिया। तो जो मैस्कुलिन ट्रेट्स लड़कों में दिखते थे अब वो लड़कियों में दिखने लग रहे हैं, जो फेमिनिन ट्रेट्स लड़कियों में दिखते थे वो लड़कों में दिखने लग रहे हैं। अब ये ट्रेट्स राइट है कि रॉन्ग पता नहीं, ये सोसाइटी ने डिफाइन किए थे, सोसाइटी ऐसे ही ऑपरेट कर रही थी। अब देखना है कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व करती है। पर मेरा काम था आपको बताना कि ये ट्रेट्स किधर से आ रहे हैं।